हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी डिजिटल यात्रा है जहां हम सिर्फ माँ की कहानियां सुनाते नहीं बल्कि उसे दिल से महसूस करते हैं। और यहाँ हम सिर्फ उन माँओं की कहानियां नहीं सुनाते जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, बल्कि हम हर उस माँ की कहानी को सुनाते हैं जो कि अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों को साथ लेकर चल रही हैं और अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रही हूँ और वो भी अपनी सबसे प्यारी दोस्त सुप्रिया ओझा शुक्ला के साथ। वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है और तुम मेरी पहली गेस्ट हो, सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड बीइंग हियर विद मी। Thank you so much. Hey, thank you, Malti, and thank you for inviting me. I'm really excited for this, and many congratulations for this. Thank you. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है और सुप्रिया मेरी पहली गेस्ट है और हम दोनों सेम प्लेस से बिलोंग करते हैं। हम कॉलेज के फ्रेंड हैं और द मेन थिंग हम दोनों की ही दो बेटियां हैं। ट्रू, ये तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो सुप्रिया, क्या आप में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अपने बारे में जरा आप इनको बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? तो जैसा मालती ने बताया, हम दोनों ही कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। हम दोनों ने साथ में ही ग्रेजुएशन किया, बीएससी की। उससे पहले मेरी स्कूलिंग पटना में हुई। मेरे पापा बैंक में थे, उनके ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम पटना में थे। मैंने अपनी शुरुआती लाइक यू कैन से कि नर्सरी से 10th तक की एजुकेशन पटना की। फिर हम बलिया शिफ्ट हो गए और फिर बलिया में मैंने अपना स्कूलिंग ज्ञान पीठिका से की। फिर हम साथ में टीडी कॉलेज में थे, हमने साथ में ट्यूशंस किए, सारी बलिया की गलियों को देखा समझा। करेक्ट, वो टाइम बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब लिटरली हम लोग कितनी दूर जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और वो भी वॉक करके। और वो भी एक कोई नहीं था, एक सुबह के 7 बजे ट्यूशन थी, एक 4 बजे की क्लास थी, बट हम कुछ मिस नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होती। बहुत हम स्टूडियस भी थे, बहुत स्टूडियस थे। हाँ, और हमें कहीं भी इस चक्कर, अरे हमारी दोस्ती भी इसी में हुई। हाँ, सच में। हाँ, जो भी टाइम का गैप होता था उसमें हम कहीं ना कहीं बैठ के अपनी फैमिलीज के बारे में जानना, गप्पे मारना, कहाँ अच्छे चाट पकौड़े बातें, सारी चीजें हम करते थे। तुमने याद दिला दिया वो पूरी हमारे कॉलेज लाइफ। तो सुप्रिया, मतलब अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने भाई बहन के बारे में बताओ कुछ। जैसा कि मालती तुम जानती हो, मेरे 6 भाई बहन हूँ मैं अपने पेरेंट्स की 3rd चाइल्ड हूँ। एक भाई बहन बड़े हैं, 2 भाई 1 बहन छोटे हैं। अभी तो सबकी शादी हो गई है, सब सेटल हो गए, सब सेटल है, सब अपने अलग अलग शहरों में हैं। मम्मी पापा बलिया ही रहते हैं। जो कि मतलब खुद का ही बड़ा परिवार था, इसलिए कभी बाहर के दोस्तों से उतनी ज्यादा चली रही। हम खुद ही अपने लिए बहुत ज्यादा थे। सच में, जब खुद ही इतने सारे भाई बहन है तो फिर किसी और की जरूरत होती नहीं है। और वो भी भाई बहनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कोई 2 साल बड़ा, कोई 2 साल छोटा। अच्छा। इट्स लाइक कि हमारा वो हम खुद ही में आपस में ही दोस्त थे और काइंड ऑफ। और बलिया आने के बाद दादी जी बाबा भी हमारे साथ रहते थे। इट्स लाइक 10 लोग घर में रह रहे हैं तो फिर आप दिन भर मस्ती में ही हो, अलग अलग चीजों के लिए। तो सुप्रिया, मतलब दादी बाबा थे तब तो बहुत ही ज्यादा आपको प्रिविलेज मिलता होगा कि मम्मा तो डांट नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं। और वो भी दादी जी बाबा के लिए क्या था कि पापा अकेले थे मेरे, तो वो हमसे मतलब बहुत ज्यादा अटैच थे। मतलब देयर इज नो राइट मम्मी को कि आप कुछ भी बोल सकती हो, नहीं हो रहा है, इट्स ओके, हम देख लेंगे। ये तो होता ही है व्यूअर्स, जैसा आपको भी पता है कि घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो तो फिर बच्चों को एक अलग ही लेवल का फ्रीडम मिलता है। हाँ, पेरेंट्स तो खुद इन लॉज के साथ रहती हो। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए मैं ये फील करती हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ कि फिर तो मतलब कोई राइट्स नहीं है आपको कि आप डांट सको। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुप्रिया, मतलब कुछ तो मतलब तुम भाई बहनों की बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी कि जो मतलब अभी भी बैठते होगे तो सब उसके बारे में बातें कर रहे हो, ठहाके लगा के हंसे जा रहे हो। हाँ, इस बारे में मुझे एक बात याद आई, जब हम इस बार पॉडकास्ट पर डिस्कस कर रहे थे तो मुझे एक याद आई एक बात। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमारे पास शुरू में लैंडलाइन लगा था। आई रिमेम्बर 2001 या मैं 10th वगैरह में होगी तब का ही था। तो जब लैंडलाइन लगा तो हम क्या करते थे कि जितने हमारे आसपास के घरों के लोग थे उन्हें हम फोन करते थे और फोन करके बोलते थे कि
आपने जो है एक ऑर्डर किया है, आपका सामान आपके घर आने वाला है। ओके। और वो बेचारे, आप लकी ड्रॉ जीत गए हो, आपको जो है यहाँ आना है, बलिया स्टेशन पे आके आपको गिफ्ट मिला है। कितनी बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग गए भी। ओह माय गॉड, मतलब ये तो बहुत कुछ कर दिया तुम लोगों ने। और ये मैं, मेरे भैया, मेरा बड़ा वाला भाई और मेरा छोटा वाला भाई मनीष, ये तीनों का हम लोग का ये काम रहता है। तो पूरी छुट्टियों में, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर अगर हमारे पास हमारी बुआ जी और सबके घर जब न्यू लाइन, तब उन्हें फोन करके बोलेंगे कि अरे आपने कोई सरप्राइज गिफ्ट जीता है और आपको जाना है। इस चक्कर में हमने बहुत लोगों के चक्कर लगवाए थे। गुड गुड। तो माय फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बचपन की जो ये चटपटी बातें होती है ना, जो हम कभी नहीं भूल सकते। और द बेस्ट पार्ट कि जब हमारे पास सिबलिंग्स होते हैं तो हमारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं शेयर करने की कि हम घंटों बैठ के बातें कर सकते हैं इस टॉपिक पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सुप्रिया, मतलब ऐसा था क्या बचपन में कोई आपका रोल मॉडल, या फिर जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो कि मैं बड़ी होंगी तो ऐसा ही बनूंगी, ऐसा कुछ था? आप मालती में बोलूंगी रोल मॉडल, मेरे रोल मॉडल फ्रॉम डे वन, जब से मैंने समझना शुरू किया कि रोल मॉडल क्या होता है, मेरे पापा हैं। तब से लेकर आज भी मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे रोल मॉडल, मेरे सबसे अच्छे गाइड। एंड मैं रियली ब्लेस्ड हूँ कि आई हैड अ वेरी प्रोग्रेसिव फादर, जिन्होंने कभी किसी मोड़ पे मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। हर चीज में उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी दिखाई। अच्छा ये नहीं, ये करो तो पॉजिटिव, ये बिल्कुल होगा, अच्छा होगा। सच कहा सुप्रिया, शायद यही वजह है कि तुमने बलिया से कितना बड़ा सफर तय किया। मतलब तुम बीच में यूएस भी गई, तुमने वहां भी जॉब किया, और फिर तुम वहां के बाद वहां से जब तुम वापस रिटर्न बैक हुई तो तुम बैंगलोर में सेटल हुई। तो सच में मतलब जब एक फादर का हाथ होता है ना बच्चों के पीछे, और उन बच्चों के सर पे एक पिता का हाथ होता है, तो वो बच्चे वाकई में अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। और उनके तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो आंटी से मिली भी हूँ, अंकल से तो मैं नहीं मिली हूँ, बट हाँ आंटी से मैं मिली हूँ। मम्मी भी है, मम्मी है कि मतलब मम्मी डाउन टू अर्थ, डेफिनेटली हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ है। सबसे अच्छी बात जो मैंने पेरेंट्स से अपने सीखी और जो मैं अपने बच्चों में भी देना चाहती हूँ वो है कि विश्वास। मुझे याद है कि मेरे ग्रेजुएशन किया मैंने MBA जब किया ग्रेटर नोएडा से, उस समय भी मेरे पेरेंट्स ने कभी उन्होंने कभी ये नहीं होगा कि चलो देखते क्या कर रही होगी इस टाइम पे। वो उनका ब्लाइंड फेथ है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा वो अच्छा ही कर रहा होगा, वो जहाँ है वो सही डिसीजन ले रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आप में आता है जब आपके पेरेंट्स खुद आपके ऊपर विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो ये सोचते हैं कि आप आके सब कुछ बता ही दोगे, उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो माय फ्रेंड्स, जैसा कि सुप्रिया ने बताया कि इनके पापा का इनके ऊपर बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट था, तो सच में हमें अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम उन्हें एक अच्छे संस्कार देते हैं तो हमें ये अंदर से ये पता होता है कि मेरे बच्चे कहीं भी जाएं वो कुछ गलत नहीं करेंगे, और ये विश्वास बहुत ही जरूरी होता है। सो बहुत ही अच्छा लगा सुप्रिया कि मतलब आपके फादर का इतना ट्रस्ट था आपके ऊपर, और सच में मतलब जो तुमने अचीव किया अभी तक जो वाकई में उनकी ही मतलब आज भी कुछ भी उनकी ही ब्लेसिंग है। बिल्कुल। जो भी है मतलब हम खुल उनसे बातें कर सकते हैं, मैं सब कुछ उनसे शेयर कर सकती हूँ अच्छी चीज। और वो हमेशा मुझे अगर कुछ एडवाइस लेना है तो मेरा पहला अप्रोच पापा है। इवन आज भी चंद्रा को इससे कभी कभी ये भी हो जाता है ओके कुछ भी नहीं है ऐसा जो पापा को नहीं पता होगा कि डे टू डे लाइफ में मेरी चल क्या रहा है। ओह ग्रेट। और मतलब ऐसे में लगता है ना कि मतलब पेरेंट्स को भी कितना प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे हमसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा। और मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने बच्चों से ऐसा ही बॉन्ड बनाए। बिल्कुल। और ये देखकर आप देखो आपके पेरेंट्स, मतलब मैं खुद देखती हूँ आर्या की वट एवर मेरे पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग, आई कैन सी द सेम कि आर्या की चंद्रा के साथ या हमारे साथ कि वो शी फील फ्री कि वो कुछ भी शेयर कर सकती है, हम उसे जज नहीं कर रहे हैं। या तो वही है ना कि बच्चों में वही चीजें आती हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए वो देखते हैं, तो हमें बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम खुद उनके सामने हम लोग मम्मी बन के समझ रहे हैं शायद। करेक्ट। अब ये हमें समझ में आ रहा है मम्मी बन के, बट ये सच बात है और ये मैं खुद भी फील करती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो सुप्रिया ये तो हमारे बचपन की बातें हो गई। उसके बाद ये बताओ कि फिर तुमने MBA किया, कॉलेज किया। कॉलेज तो मुझे पता है हम दोनों ने साथ में ही किया। उसके बाद फिर मैं
अलग चली गई, हाँ। तो फिर तुम अलग। तो फिर मतलब कॉलेज जब तुम गई तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन था? मम्मा पापा का तो रहा होगा ना कि बेटी मेरी दूर जा रही है, मैं उसे भेजूं कि नहीं भेजूं पढ़ने, ऐसा कुछ था उनका रिएक्शन? पापा को थोड़ा था, पापा को था कि मैं एमएससी करके रिसर्च वगैरह में जाऊं, बट समहाउ पता नहीं उस समय एमबीए की बहुत हवा थी। हाँ सही बात मुझे है, जाना है, MBA, corporate MCA देखना है। या तो फिर जब उनको लगा कि engineering। नहीं अच्छा ठीक है, इसको इंटरेस्ट है तो इट्स ओके, पापा ने फिर क्या चलो भाई दो हमने यूपीटीयू दिया जैसा तुमने दिया, फिर हाँ, देखकर correct। कॉलेज आया, हम कॉलेज में गए। मम्मी को था कि सिर्फ यही था कि भाई जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देख लो कि तुम्हारे पीछे कोई हमें ना आके कहे कि हमने गलत डिसीजन लिया। अपनी समझदारी तुम्हारे पास है, हम तुम्हें देखने नहीं आ रहे और ना मैं रोज रोज तुम्हें फोन कर रही हूँ, ठीक है। नहीं ये बात हाँ। तो सच कहा सुप्रिया, जैसे कि हमने 15 इयर्स बैक हाँ। अपना वो मास्टर्स हाँ। किया है, तो उस टाइम पे गर्ल्स और जो हम एक छोटे हाँ। प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो उस समय एक ये ट्रस्ट बनाना पेरेंट्स के ऊपर, मतलब पेरेंट्स से और आसपास के लोगों से, मेन पेरेंट्स तो फिर भी हमारे ऊपर मतलब वो तो ट्रस्ट कर ही रहे हैं तभी हमें भेज रहे हैं, बट जो आसपास के लोग हैं उनके वो ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आपको एडवाइस बनाना देने आता है, correct। सही नहीं है, तो ये हॉस्टल बहुत में ही कैसे डिफिकल्ट रहेगी, होता है या कभी गई नहीं है, दिल्ली हाँ। का माहौल अच्छा नहीं है। हाँ माहौल अच्छा नहीं है, कैसे लोग मिलेंगे, बेटी है बिगड़ तुम्हें कभी जाएगी। ऐसा लगा? मुझे नहीं लगा दिल्ली कभी खराब थी, मैं 4 साल थी। नहीं मुझे भी ऐसा इतना नहीं लगा। देखो पता है सुप्रिया, ये सब कुछ ना खुद के ऊपर भी मतलब कहते हैं ना, खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जैसे हैं, हम अपने आसपास का वैसा ही सर्कमस्टेंस और वो मतलब एनवायरनमेंट बना लेते हैं। बिल्कुल, और हम जैसे हैं हमारे फ्रेंड्स भी वैसे ही बनेंगे, और जो एक हम विश्वास लेके घर से आए ना कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, तो वो चीजें हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इसी तो बहुत ही अच्छा लगा सुप्रिया कि मतलब इतना ट्रस्ट और इतना मतलब कि हाँ, हम जो एक और अच्छा रहा ग्रेटर नोएडा आके भी, मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे मिले, उनकी भी फैमिली के साथ अटैचमेंट भी, मतलब सब कुछ अच्छा मिलता गया। अच्छा। ये कह सकते हैं अच्छा ब्लेसिंग थी हमारे ऊपर, हमारे कुछ भी पेरेंट्स का हो या फिर ग्रैंडपेरेंट्स का हो, और ये खुद के नेचर की, मतलब तुम्हारा नेचर खुद ही इतना मतलब विनम्र और शालीन, और मतलब तुम सबसे इतनी घुल मिल जाती हो अपनी। नहीं मेरे को तो लगता है अभी भी है, क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब मैं एज ए कॉर्पोरेट उसमें हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि तुम्हारा वो कम हो गया, मेरे को अभी भी तुम वैसी ही लगती हो। तो ये तो बहुत। तो सुप्रिया तुमने जॉब की कहाँ से स्टार्टिंग की, मतलब दिल्ली से स्टार्ट किया या फिर कहीं और जॉब लिया तुमने फर्स्ट जॉब? नहीं, एमबीए करने के बाद 2010 में एमबीए किया और आई थिंक मई में कंप्लीट हुआ, जुलाई में मैंने गुड़गांव में ज्वाइन कर लिया। मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग तुम्हारी गुड़गांव में? बिल्कुल, आफ्टर कॉलेज तुरंत इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया। 1.5 साल किया, उसके बाद पापा को एक प्रपोजल अच्छा आ गया शादी के लिए, फिर उन्होंने बोला कि अगर आप रेडी हो तो फिर कर देते हैं। सब कुछ मतलब अच्छा प्रपोजल आया, तो तुम जब भी मैं देखा जैसे जिसमें करीना कपूर कि अरे मेरा तो शादी का बहुत मन है, कुछ ऐसा ही था क्या तुम्हारा भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट पेरेंट्स को था कि अब हो गया, तुमने कहा पढ़ने दिया, अब तुमने कहा जॉब भी करने दी, अब वही करो। और जैसा कि जानती हो हमारी वही कि बड़ी फैमिली थी, एक और बहन भाई सभी है। नहीं और उस टाइम पे था कि मतलब कि जल्दी एक टाइम से शादी हो जाए, 24-25 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही बात है, बहुत ज्यादा हो गया हमारी तरफ से वैसे भी। तो मतलब 1.5 ईयर के बाद मतलब तुमने? बिल्कुल, ओके 2012 जनवरी में मेरी शादी हो गई। हाँ ग्रेट आया। और फिर तो फिर कैसा रहा मतलब शादी और फिर मतलब तुम्हारा ससुराल? हाँ शादी एक टर्निंग पॉइंट हो गया, सब कुछ छूट गया, नॉर्थ छूट गया और मैं बैंगलोर आ गई, साउथ आ गई। बिल्कुल हाँ, नॉर्थ टू साउथ की जर्नी एक्चुअली शादी की वजह से ही मुझे जो है तय करनी पड़ी। अच्छा मेन रीजन वही था बैंगलोर आने का। तो फिर था कि इन-लॉज के साथ रहना था, हस्बैंड बाहर यूएस थे, तो फिर जॉब भी कुछ दिन के लिए करियर ब्रेक भी लेना पड़ा, तो वो मेरा पहला करियर ब्रेक हुआ। ओके मतलब आफ्टर मैरिज जब तुम बैंगलोर आई तो उस टाइम पे तुमने पहला करियर ब्रेक हुआ, जो तुम्हारे हस्बैंड यूएस। बिल्कुल। फिर तुम यूएस भी गई? हाँ फिर मैं यूएस भी गई, कुछ टाइम वहां रही, दोबारा एक्चुअली। तो सुप्रिया मतलब तुमने नॉर्थ में भी जॉब किया, साउथ में भी जॉब किया, यूएस में भी जॉब की। बिल्कुल। तो मतलब तुम्हें कैसा, मतलब क्या कल्चर डिफरेंस लगा एज अ प्रोफेशनल लाइफ? मतलब जैसे कि तो बहुत लोग हैं, मेरी जो जॉब का था नॉर्थ में या फिर साउथ में जब मैंने यहाँ किया था थोड़ा था आपका लैंग्वेज का
ओ लैंग्वेज, हाँ, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश के सिवा कोई और लैंग्वेज आती नहीं थी। हाँ। तो यहाँ बैंक में करने के बाद बट फिर भी अच्छा था, यहाँ भी लक अच्छा रहा, कलीग्स अच्छे मिले। हाँ जिनके अंडर थी मैं जिस टीम में, वो काफी अच्छी टीम थी, तो अच्छा सफर रहा बैंगलोर का। 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। अच्छी अचीवर रही, बहुत ही अच्छा स्कोप मिला, ठीक है, प्रमोशन मिले जो आपको चाहिए, और क्या चाहिए। सही बात है, और क्या चाहिए कि आपको। फिर चंद्रा को यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट वाज लाइक कि चंद्रा ये ब्लेम नहीं ले जाते थे कि फिर तुम्हारा करियर ब्रेक हो, आप डिसीजन ले लो, बट ताकि उनको एक लंबे टाइम के लिए मिल रही है। घर वालों को भाई साथ में जाके रहो। हाँ सही बात है। फिर हम गए, वहां गए तो 3 महीने बाद वर्क परमिट मिल गया, और फिर वहां भी अच्छा रहा कि बैंक में जॉब मिल गई। ओह ग्रेट, मतलब इंडियन बैंक यूएस बैंक दोनों। बट हाँ, जो कहते हैं वही बात है, सच है कि काम तो दोनों जगह ही सेम होता है, बट वहाँ लाइफ इजी है, ये मैंने फील किया कि लाइफ इजी है, आप वर्क लाइफ आराम से बैलेंस कर सकते हो। और लोग भी काफी अच्छे हैं, मेरा जो भी इंटरेक्शन में, मेरा डेली पब्लिक डीलिंग का इंटरेक्शन था तो काफी अच्छा था, लोग सपोर्टिव थे, अप्रिशिएट करते थे, फ्रेंड्स बने, बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स बने, बहुत चीजें सीखी, बहुत नई चीजें जानी, नया कल्चर देखा, तो इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। You enjoyed. हाँ, और वहीं पे मैंने एक कंसीव भी किया। आर्या हुई, और मतलब मैंने लास्ट वीक तक काम किया। इट वाज रियली बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था, लोग तो बहुत अच्छे थे, क्लाइंट्स काफी अच्छे थे जो आते थे। अच्छा, तो सुप्रिया जैसे आर्या वहीं पे हुई, उसकी डिलीवरी आप मतलब तुम्हारी वहीं पे हुई, तो और तुम्हारी एक डिलीवरी यहाँ भी हुई बैंगलोर में भी। आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दिस मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो कैसा लगा, मतलब तुम्हें क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस फील की, जैसे आर्या की डिलीवरी जो यूएस में हुई और फिर छोटी की डिलीवरी जो बैंगलोर में हुई, तो कुछ ऐसा लगा तुम्हें मेन डिफरेंस? एक्चुअली सुना तो मैंने काफी कुछ था, जब मैंने सेकंड टाइम कंसीव किया तो मुझे थोड़ा डर था, क्योंकि जितना कंफर्ट और इजी मैंने फील किया था, आर्या के समय हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मैं और चंद्रा ही थे थ्रू आउट। हम आर्या को सीधे 8 मंथ्स का लेकर आए, कंसीव करने से लेके आर्या 8 मंथ्स करी, तब तक हम दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। बट बहुत ही अच्छा था, आसपास के लोग अच्छे थे, हॉस्पिटल स्टाफ जो डॉक्टर्स के अंदर थे, वो सब कुछ काफी अच्छा रहा, बहुत ईजी। मैंने बिल्कुल जो भी मैंने सुना था कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं था। मैंने काम किया वहां, आप जानते हो कोई आपको हाउस हेल्प नहीं होता है, तो एवरीथिंग आई मैनेज एंड आई रियली फील प्राउड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने, क्योंकि वहाँ कोई तकलीफ थी नहीं थी जिसमें बोलो कि ये तकलीफ हुई, ये प्रॉब्लम हुई, नहीं थी। अच्छे लोगों के साथ वैसे भी अच्छा ही होता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, ये तो सच है बिल्कुल। बट जब मैंने यहाँ कंसीव किया था, मैंने सोचा ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो मैं ब्लेस थी, मम्मी आ गई थी, यहाँ पे पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट आपको अच्छा मिला। मेडिकल सिस्टम मालती बिलीव में काफी अच्छा था, जो डॉक्टर के अंदर थी मैं यहाँ पे, वो काफी अच्छी थी। कहीं भी उसने मुझे अनयूजुअल या फिर यू कैन से कि जिसकी जरूरत नहीं है उस तरह के किसी टेस्ट, किसी तरह की इंक्वायरमेंट, मतलब कोई भी ऐसा अननेसेसरी नीड्स उसने मेरे को नहीं बोली। उसने थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे हेल्प किया, उसने बताया कि हम दोनों, जैसे कि मेरी फर्स्ट बेबी सी सेक्शन थी, तो सेकंड वाले के टाइम पे उसने बोला कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा। जैसे कि हम जनरली सुनते हैं कि आपका फर्स्ट सी सेक्शन है तो सेकंड भी सी सेक्शन हो। तो सेकंड तुम्हारा नॉर्मल है? नहीं सी सेक्शन। हाँ, एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये मेरी बड़ी वाली बेटी भी जो थी वो फ्लिप थी, और ये भी फ्लिप कर गई। हमें डिसीजन लेना मतलब वही है, मतलब अब देखा जाए कि जैसे कहते हैं कि बाहर का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा, हमारे इंडिया का खराब है, तो ऐसा नहीं है। अब चीजें बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं। सारे टेस्ट जैसे आर्या के हुए थे, वो सारे टेस्ट यहाँ भी हैं, आपके ऊपर है। कभी भी डॉक्टर ने मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं आप इस टेस्ट को कराना ही है। शी विल टेल कि भाई इससे कराओगे तो आपको और थोड़ी जानकारी, थोड़ी और डेप्थ में हमें पता चलेगा, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ऑप्शनल। तो ये सब काफी अच्छा था। यानी तो आई थिंक वी कैन से कि मतलब दोनों ही मतलब इतना डिफरेंस नहीं रह गया जितना पहले हमें ये लगता था कि यार यूएस है, यूके है। बैंगलोर में एटलीस्ट मैंने फील किया है, या अभी मतलब इंडिया में है, बट जो मेन सिटीज है जैसे बैंगलोर, दिल्ली, सब में। तो फ्रेंड्स, मतलब एज पर सुप्रिया कि हमारे इंडिया में भी, हमारा इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है और हमें अब बहुत सारी चीजें भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में ही हमें वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी, अब वो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं। वाह, तो बहुत अच्छी जर्नी रही सुप्रिया। अब बताओ, अब तो तुम माँ बन गई 2 बच्चों की, उसके बाद की लाइफ बताओ, जो हमारा मेन मकसद है इस चैनल का,
कि आप अपनी ये जर्नी शेयर करिए, माँ बनने की जर्नी। करना चाहूंगी जब आर्या को लेकर, जैसा मैंने तुझे बताया कि आर्या जब हुई तो हम अकेले थे। हाँ, ठीक है, यूएस में थी तुम उस टाइम पे। प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेडिकल कोई इश्यूज नहीं थे। तो फिर जब आर्या हुई, मेन तो आपका आता है स्ट्रगल जब आपका बच्चा आपके हाथ में होता है। करे। हाँ, उसके बाद से मेरी जर्नी और स्टोरी। इससे पहले तो सिर्फ हमें अपना ध्यान रखना होता है, बट जब आपका बच्चा आपके हाथ में आता है तब आपको पता चलता है कि अब एक्चुअल स्टोरी शुरू हुई। मदरहुड एक्चुअली वही शुरू होती है। तो फिर जब आर्या हुई तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ तो जाती है, कितने सारे तरह के रिचुअल्स होते हैं। वहां पे टाइम डिफरेंस था। आर्या जब आती थी कि जब आर्या हुई तो वही, जब बच्चा आपके पास आ जाता है तब आपको एक्चुअल समझ में आता है कि अब एक्चुअल चैनल अब स्टार्ट हो रहा है। बाकी तो उससे पहले हमें खुद की केयर करनी होती है। बात है। तो हमें 9 मंथ्स तक तो किसी नहीं लगा कि अच्छा किसी की हेल्प की तो जरूरत थी नहीं। जब हम आर्या को लेकर आए तब ना चंद्रा ने देखा भी, मैंने तो नहीं देखा था इतना छोटा बच्चा। बहन के भी बच्चे थे तो उन्हें 6 महीने 1 साल बाद देखा था मैंने। तो जब मैंने देखा 3 दिन तक तो मैं लेने से डरती थी उससे। अच्छा। भाई वहां पे जो नर्स होगी, अटेंडेंट होगी, वो मुझे गोद में लेके पकड़े रहेगी तब मैं उसे फीड करती थी। और फिर घर भी आने के बाद चंद्रा लिए रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तब मुझे लेने से लगा कि पता नहीं किधर है, चला जाए। रैप्सर में कहाँ बच्चा नाजुक है, हाथ नाजुक है, सभी समझाएंगे वहां जो भी नेबर्स थे कि गर्दन पकड़नी है, कमर पकड़नी है। बहुत डिफिकल्ट था। तब उस समय मुझे फैमिली सच में मैंने इतना मिस किया। और उस समय मैंने अपने मम्मी पापा से ज्यादा मैंने जिसको मिस किया वो थी चंद्रा की मॉम को। अच्छा, कि कोई आए या ना आए, अगर वो आज होती, अब वो नहीं है हमारे बीच, अगर वो होती तो वो जरूर आती। अच्छा। तो इस समय मतलब लिटरली उस समय लगा कि हाँ, पेरेंट्स की जरूरत है हमें, बिना पेरेंट्स के बहुत मुश्किल है ये सफर। सच में स्टार्टिंग में जब एक बच्चा होता है ना तो उस समय बड़ों का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली हमारे लिए भी सब कुछ नया होता है। हाँ। नहीं पता होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे जो हमें गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है ना, वो लिटरली बहुत ही, जो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं उनको ही मतलब ऐसे सपोर्ट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरी मम्मी आने वाली भी थी, पापा मम्मी का हो गया था, बट उसी में मेरी छोटी वाली बहन की शादी तय हो गई। और वो 18 अप्रैल को आर्या हुई और 7 मई को उसकी शादी थी। तो पॉसिबल ही नहीं था, आना था, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर जब आए, अब हमें भाई 1 हफ्ते तक तो हमें लगे कि यही इसके साथ करना क्या है। रोए, और टाइम डिफरेंस, वहां दिन हो रहा तो यहाँ रात। अब हम फोन करें, यहाँ लोग रो रहे, भाई रो रहा है, क्या करना है इसके साथ, कितना गूगल करे, रो रहा है, क्या करना है। अब वो बोले हींग लगा दो, बच्चे को पेट में दर्द। अब कहाँ हींग लगाए, क्लॉकवाइज लगाए या एंटी क्लॉकवाइज, अब गूगल करो। मतलब लिटरली फर्स्ट 15 डेज बहुत मुश्किल था। मतलब फिर अंदर से लग रहा होगा क्या है, कैसे और ये लगे कि हमने डिसीजन तो ले लिया कि यहाँ करेंगे, कोई है भी नहीं, अगर कुछ भी होगा ना तो बहुत घर में पड़ने वाली है, अच्छी वाली। अच्छा, तो पूरा ब्लेम हमारे ऊपर, क्योंकि सभी ने कहा था जब हम आए थे 7th या आर्या 6 months की थी जब मैंने कंसिडर, तो हम घर आए थे, सबने हमें ये एडवाइस किया कि हम नहीं जा सकते, तुम रुक जाओ। ओके। बट हमें लगा कि अभी कैसे चंद्रा नहीं रुकेंगे, फिर अच्छा नहीं जाते हैं। अब हमने लगा अगर कुछ भी गलती हुई ऊपर नीचे हुआ तब तो ये हमें जीने नहीं देंगे। और कुछ नहीं, आज सब लोग बोलेंगे बच्चे को जो है तेल लगाओ, ये वहां पे तो आपको मिलने वाली नहीं है नैनी, एंड इवन यू नो कि बहुत ज्यादा ही वो है, एक्सपेंसिव है वो। अच्छा। तो फिर तेल लगाना, अब वो भी गूगल करो। अब वो गूगल में तो बता रहे हैं यूट्यूब में कि भाई ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, एक्चुअली लग भी रहा है बच्चे। मतलब वो खुद के, मतलब अभी हमें सुनने में बहुत हंसी आ रही है, मतलब बट वो जब टाइम होगा ना तब तो बहुत फ्रस्ट्रेशन। 15 डेज हम नहीं सोए क्योंकि हमें ये लगता था कि इसकी सांसें चल रही है, ये ठीक है बच्चा, मैं जब कहीं ये। और वहां पे है इतना प्रिकॉशन बताते हैं कि स्वेगलिंग जो करो तो चेहरा नहीं ढका होना चाहिए, पेरेंट्स की बात नहीं सुनो, आपका हाथ पड़ जाएगा। मैं रात भर सोती नहीं थी कहीं सही में, सच्चे में। मतलब मुझे याद है फर्स्ट 2 वीक्स मैंने फीडिंग चेयर पे ही बिता दिया। और उसको लेके कि ठीक है। जब 15-20 दिन बाद थोड़ी सी मतलब ये थोड़ी और निकल गई। ऐसे तो ये अच्छी वेट था इसका, 3.5 kg के आसपास हुई थी। अच्छा। थोड़ी और मतलब आप अभी महसूस हुआ कि हाँ कुछ बच्चा है, तब फिर हमने इसको धीरे धीरे हाँ, बट इसमें बहुत हेल्प की चंद्रा ने मेरी,
में मतलब वहाँ पे आप दोनों ही थे तो ऑब्वियस है मतलब उस समय तो उनका सपोर्ट बहुत बिल्कुल ज्यादा चाहिए होगा। लाइक कि वो वो भी है वहाँ पे अच्छी एक पॉलिसीज है आपका जो भी पैटर्निटी लीव है वो अच्छी खासी थी 15 डेज की। उसके बाद हेल्प सपोर्ट है आपका ऑफिस में अगर पता है आपके पास कोई सपोर्ट नहीं तो दे विल लेट यू नो कि भाई दे विल लेट यू गो कि भाई जाओ ठीक है जल्दी चले जाओ घर से लॉग इन कर लो। इट्स ऑल मतलब बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ पे हमारे साथ 2 साउथ इंडियन फैमिलीज थी उनके बच्चे बड़े थे तो जो भी वो खाने वाने भी जो होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या खाएं। अब कितना दाल खाओगे कढ़ी खाओगे उससे नहीं होगा। फिर उन्होंने तो वो फिर मेरे लिए लड्डूज वगैरह बना के ले आती थी। चलो मतलब अच्छा नेबर का बहुत अच्छा था। क्योंकि चंद्रा काफी टाइम से 2006-7 से वहाँ रह चुके थे 10 साल उनको तो उनका एक अच्छा सर्कल था। तो वो लोग काफी और थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं तो बहुत ही मतलब इनका था सपोर्टिव थे। हाँ तो वो लोग ये सब चीजें फुलफिल करते थे बना के कभी कभी मील भी दे जाएंगे हमारा सुबह शाम का कि भाई खा लो। तो इस तरह से एक अच्छा रहा। बट चैलेंजेस तो थे बहुत चैलेंजेस थे। अगर ये ऑफिस चले गए फिर मेरे को अब उस बेड से जब इसने मूव करना शुरू कर दिया 3-4 महीने के बाद थोड़ा खिसकना तब बिल्कुल अब दिन भर उनको पकड़े रहो दिन भर बेसिनेट में रखे रहो वॉशरूम जाना है नहाना है आपके डेली चोर से वो कुछ नहीं हो सकते थे। मुश्किल लगती थी बट हाँ टाइम में निकल गया बीत जाता है। और फर्स्ट में भी मैं आपको पता है दिन भर आप देखते रहा थे बच्चे को बच्चा क्या कर रहा है हर एक चीज सब कुछ नया नया लगता है बहुत मगर हाँ 6 months के बाद थोड़ा सा नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ गया कि चलो भाई अब ये ठीक है अब हम संभाल लेंगे इनका। और आर्या भी अच्छी थी। सबसे अच्छी बात थी ना कि आर्या रोती नहीं थी कम हाँ ये उसे पता चल गया था हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत जब वो हुई भी थी तो वो रोई नहीं थी। अच्छा हाँ जब वो हुई भी थी तो वो रोई नहीं थी वो हाथ पैर बहुत फेंकती थी। तो मुझे याद है कि उसके जो भी हम जिसने भी जो डॉक्टर थे जिसने मुझे ऑपरेट किया था उसने बोला ये एथलीट बनेगी। ऐसे तो किसी बच्चे को मैंने देखा नहीं हाथ पैर मारते हुए आते हुए। तो फिर अच्छा था वो बहुत सपोर्टिव थी। वो बच्चा खा पी के रूटीन वाली बच्ची थी। रूटीन हाँ थोड़ा मुझे लगता है कि आर्या पे असर था वहाँ होने का। डिसिप्लिन बच्चा थी वो जो कि मेरी दूसरी वाली नहीं है क्योंकि वो इंडिया में भी है जहाँ पे हमें दोनों के साथ। तुम बताओ तुम कैसे मैनेज करती हो? दोनों में डिफरेंस भी नहीं है ऑलमोस्ट मेरे साथ। हाँ मतलब मेरे साथ द मेन पॉइंट रहा कि मेरे साथ हमेशा मेरे पेरेंट्स रहे। कभी मेरे पेरेंट्स कभी इन लॉज तो मतलब मोस्टली तो मेरे इन लॉज मतलब साथ में ही रहते हैं हम। तो मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ और इवन मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे बच्चे कैसे पले। मतलब रियली अमेजिंग क्योंकि कुछ भी होगा ना तो मतलब अगर बच्चे रो भी रहे हैं तो मेरे मतलब जो पेरेंट्स हैं मेरे इन लॉज हैं वो आके उसको ले लेंगे। मतलब तुम जाओ सो मैं देख रही हूँ। कभी मुझे लगेगा कि यार मैं इसकी मम्मा हूँ। बट मालती देखो कितना अच्छा है ना तुम्हें करियर ब्रेक नहीं हुआ। हाँ ये कह सकती हो तुम्हारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ दोनों ही बैलेंस रहा। क्योंकि और शायद यही वजह है कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू भी कर पाई हूँ। क्योंकि मैं एज ए मदर जो मैं फील करती हूँ कि मैं शायद अगर मतलब मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं रहता तो मैं अपने बच्चों को कभी नैनी पे नहीं डालती। ट्रू हाँ मैं कभी नैनी को अपने बच्चों को नहीं देती। तो शायद मुझे ब्रेक लेना पड़ता। करेक्ट बट ड्यू टू दिस सपोर्ट कि मेरा मतलब मुझे ब्रेक नहीं लेना पड़ा और मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही अभी बैलेंस वे में है। बहुत अच्छे। और आज भी मतलब मेरे बच्चों को मतलब दादी बाबा के साथ रहते हैं तो उनका पूरा प्यार पा रहे हैं। तो ये मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि मतलब क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत कम है कि बच्चे मतलब रहते ही नहीं है पेरेंट्स के साथ मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो वो प्यार समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं समझ पाते। उन्हें ये गेस्ट की तरह लगते हैं। और द मेन थिंग है ना कि हम तो सिर्फ स्टडी और जो मतलब चीजें हमें आती है वो चीजें हम उन्हें दे पाते हैं। बट जब वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो अलग ही लेवल का नॉलेज उनको मिलता है। क्योंकि मतलब जो चीजें मैंने देखी अपने बच्चों के साथ कि ये ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनसे वो जो चीजें सीखते हैं तो कभी आके मेरे से ऐसे पूछते हैं तो मेरे को लगता है बेटा ये तो शायद मुझे भी नहीं पता। सही है मतलब वो इतनी ज्ञान की बातें और ये बॉन्डिंग कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ये सबसे। और सच बताऊं तो वो अगर एक दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं ना इनके ग्रैंड पेरेंट्स तो वो लिटरली उनकी आंखों में आंसू होता है कि क्यों जा रहे हैं मम्मा क्यों जा रहे हैं आप दादी बाबा क्यों चले जाते हो बीच बीच में ऐसे रहा करो। क्योंकि घर है तो घर भी देखना पड़ता है कभी कभी जाना पड़ता है। तो अच्छा है मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ कि मतलब मेरे बच्चों को इतना प्यार मिल रहा है। हाँ आई फील जेलस। बट तुम्हारे
तुम्हारे साथ देखो, तुम्हारे साथ दूसरा केस ना कि वो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि वो वो नहीं है ही नहीं। अभी है बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक वॉइड है आर्या की लाइफ में कि उससे दादी बाबा का जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरे दादी बाबा बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो मैं सोच रही मतलब बहुत, हम जाके मुझे याद है कि हम वेकेशन में ना वहां से अपने गांव से आने के लिए ना रोते थे। मेरी मम्मी पैकिंग करेगी, हम इधर भागेंगे एक दूसरे के घर में छुपते थे, हमें पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था कि भाई चलो तुम ऑटो में बैठो, तुम्हें जाना है, इस तरह से। और आर्या को अगर मैं बोलूं दादी बाबा क्या है तो हाँ है। फिर मैं बोला तुम्हें दादी बाबा, हाँ वो जो फोटो में दोनों हैं। अच्छा, सो इट्स उससे नहीं समझ, बट हमें बहुत अजीब अंदर लगता से है, फील होता है क्योंकि हमें वो चीजें मिली है ना अपने दादी बाबा का प्यार, तो हमें लगता है कि बच्चों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अभी इसलिए मैं टाइम टाइम पे अपने पेरेंट्स को बुलाते रहती हूँ कि भाई एटलीस्ट नानी है तो हाँ, नानी और नानू से वो कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, मतलब जैसा जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में रहने के अलग ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बट जो मैं फील करती हूँ या फिर जो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनका इतना प्यार पाते हैं और एक अलग तरह की नॉलेज जो उनको उनसे मिलती है, तो आई फील कि दे आर वेरी ब्लेस्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे भाग्यवान है कि उन्हें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स, जितना हो सके, अगर हम ऑब्वियस है कि हम काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, अब नहीं इतना जा पाते, बट फिर भी एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि कुछ समय के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों के साथ समय व्यतीत करें, ताकि वो उनसे कुछ चीज़ें सीख सके और वो उनका अनुभव ले सके, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही काम आती हैं ये चीज़ें, और जो हमें बुक्स और स्कूल से नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा मालती, बिल्कुल सही। मतलब ये बहुत जरूरी है, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ग्रैंड पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है, उनको एक अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ वो जाके अपनी कम्युनिटी में बैठे, उससे ज्यादा वो उस क्वालिटी टाइम और टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ। और ये भी देखो, और सुप्रिया मैंने तो देखा है ना कि वो कितना भी मतलब, क्योंकि उनकी भी एज हो गई है, बट वो कितने भी मतलब उनका मन ना करे या फिर वो बीमार हो, लेकिन अगर बच्चे आके कह देना कि दादी आज आप ये बना दो या मेरा ये खाने का मन है, वो तुरंत उनके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है। वो तुरंत खड़े हो जाएंगे, हाँ मैं बनाऊंगी। मतलब हमें होगा कि अरे क्यों बोल रहे हो, रहने दो, नहीं बाद में खा लेना, नहीं क्यों नहीं खाएगा, बच्चा है अभी खाएगा, और वो एक अलग तरह का एनर्जी आ जाता है उनके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। या फिर कहे कि हमारे जैसे रूट्स हैं कि हमें लगता है कि ये भी है कि हम वैसे रूट्स से आए हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली हैं और वो अब हमारे बच्चों को भी मिल रही है, तो हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रिया, जैसे ये तो आर्या की बात हुई, और छोटी तुम्हारी कैसी है? वो तो बहुत ही क्यूट है यार, बिल्कुल डॉल जैसी। इनाक्षी से हमको क्यों लाते, इनाक्षी। हाँ, आफ्टर लाइक कि आर्या के 6 years के बाद फिर हमें लगा कि नहीं, 1 child इज एनफ, ठीक है अभी बहुत है, इतना ज्यादा बहुत कर लिया। बहुत मेहनत कर ली है, बहुत मेहनत कर ली, इससे ज्यादा नहीं संभाल सकते। जैसे मैंने बताया कि कुछ ज्यादा सपोर्ट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने लगा अकेले इतना बहुत। फिर एक पॉइंट के बाद टाइम आया कि यार मेरे खुद 6 भाई बहन है, चंद्रा के भी एक बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है। अच्छा। तो लगा कि और ज्यादा हमें तब समझ में आया जब चंद्रा के पापा गुजर गए। जब पापा गुजर गए तो हमें ये लगा कि चंद्रा कनेक्टेड टू अपने भाई, और जो भी बात है, मैं अपने भाई बहन से मैं तो बहुत चटर पटर हूँ। मेरे भाई बहन मतलब हम रहते ही सिर्फ अलग अलग है, बट हम डेली का रहता है हमारा एक घंटे का गॉसिप फिक्स है, वो कुछ भी हो जाए। तो हमें ये लगा कि एटलीस्ट एक चाहिए, एक सिबलिंग जरूरी है, क्योंकि आज अगर पेरेंट्स नहीं है तो ये सिबलिंग ही है जो आप उससे हर चीज शेयर कर सकते हो, या फिर वो आप को फील कर सकते हैं आपके तरीके से, क्योंकि उनके साथ सही कहा तुमने। आपको उनको कुछ नहीं दिखाना, आपको जरूरी नहीं कि आपको वर्ड से, वो आपको समझ जाएंगे कि तुमने इस मौके पर कैसे रिएक्ट किया होगा, क्यों तुम्हें जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे टोन, वॉइस टोन से वो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। हाँ, अगर मैं घर में बताऊं कि अभी हमारी साइड में ऐसा, तो मेरे भाई बता देंगे कि तूने कैसे रिएक्ट किया होगा। तो इट वाज लाइक कि नहीं, ये जरूरी है कि कोई हो। कजिन्स आर वेरी गुड, कजिन्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल एक अपना एक समय के बाद दूरियां आ जाती है। बचपन में तो ठीक है, बट जिस समय जैसे बढ़ता जाता है, सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती जाती है, उस समय वो कजिन्स दूर हो जाते हैं। बिल्कुल।
तो ये हमने सोचा कि नहीं, फिर चलो फिर तुमने डिसाइड किया नहीं, अब दूसरा बच्चा कर ही लेते हैं। बट आर्या से हमने बिल्कुल, हमें लगा नहीं, मैंने जैसे बताया ना कि मुझे कैसे लोग कहते हैं कि अरे इतनी प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, एकदम कितना आराम से टाइम निकल गया, हमने तो अकेले कर लिया, कोई नहीं था, प्राउड। और जब कुकी हुई, ये क्या है, ये छोटा पैकेट कहाँ से आ गया। कुकी के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी। मम्मी आ गई तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, मम्मी पापा दोनों ही रहे तो आर्या को मिल जाता था जो टाइम में नहीं दे पाती थी, वो उनसे उन्हें मिल जाता था, रहे भी वो लोग। बट कुकी फ्रॉम द डे वन, जितना हमने आर्या का रोना नहीं सुना था उतने हमारे ऊपर नीचे के लोगों ने कुकी का सुना। ऐसा होता है, मतलब कि एक बच्चा शांत होता है, एक थोड़ा सा चुलबुला। बिल्कुल बिल्कुल। आर्या के टाइम था कि हम डर से नहीं सोते थे क्योंकि हमें सोने नहीं देती थी। उसको हर चीज बतानी है, जतानी है, और उसकी आवाज काफी, उस आर्या की टोन लैंग्वेज उसके पापा पे गई है, मैं थोड़ी लाउड हूँ क्योंकि तो मेरे पे गई है। वो हर चीज उसको बस बताना है तो बताना है। और अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे अब पता नहीं आगे चल के कैसे करें, पर अभी तो वो बहुत बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी, लेकिन वो बहुत क्यूट भी है। बहुत क्यूट है। आर्या के बाद मैंने रीस्टार्ट कर दिया था काम फिर से। हाँ, के बाद जॉब ज्वाइन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो नहीं रह सकती ना, वो हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प आती है उसके साथ है, उसको भी डांटते रहेगी, आंटी इधर करो उधर करो। क्या अभी तो 2 साल की हो रही है। मत जो ये मेला है, डोंट टच, उनको पूरे दिन, भले वो बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, मगर उसकी नाक में ये दम करके रखती है। तो ऐसा ही है। हाँ, बट वही है, बट बच्चों की यही सब आते हैं ना, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम मिस करेंगे, फिर कहेंगे यार ये छोटे ही रहते तो अच्छा लगता। मुझे तो अभी भी लगता है कि मतलब मेरे बच्चे यार वही बचपन लौट है, वैसे ही जैसे बोलते थे। तेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही क्यूट है। तो ये सब चीजें हैं जो हम बहुत मिस करेंगे। तो अभी दोनों में बॉन्डिंग कैसी है, मतलब जैसे आर्या तो थोड़ी बड़ी हो गई है और वो छोटी, तो वो दोनों में लगता है उसको, वो उसके साथ खेलती है या फिर मतलब उसको कंपटीशन लगा रहता है, ये क्यों आगे होता है ना, आजकल होता है बच्चों में कि ये छोटा भाई बहन क्यों आ गया। हाँ, जैसे कि अगर आप में कम डिफरेंस हो तो मुझे लगता है कि वो सिस्टर्स, वो फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है, पर अगर आप में 6 years का डिफरेंस हो तो आर्या समझदार तो नहीं बट थोड़ी तो समझ उसमें आई गई। तो फर्स्ट टाइम तो उसको 1 महीने ये अडेप्ट करने में लगा। पहले वो बहुत अच्छा अच्छा मेरे पास एक सिबलिंग आएगा, जब आ गया तो उसने कहा अरे जो आता है ये इसी के लिए लाता है, जो आता है इसी की बातें करता है। ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, वो हो जाता है ना कि मतलब अलग से एंगल हो जाते हैं कि सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को पूछ रहे हैं, और क्यों इसके लिए सब कुछ आ रहा है, क्यों इसकी कदर हल्ला नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो। फिर आर्या को ऑलमोस्ट 1 month लगा इस बात को समझने में कि ये छोटी है, अब ये यहीं रहेगी। एक पॉइंट पे तो उसने ये भी कह दिया था जरूरत क्या थी इसकी। हम कितने हैप्पी थे, हम तीनों साथ सोते थे, अभी ये क्या है, इसकी वजह से कोई हम नहीं सो पाते, नहीं ये नहीं चाहिए। ये रोती है, क्यों इसकी केयर करना, आप क्यों इसको गोद में लिए रहते हो। अभी वो उसके अभी भी कंप्लेन है, मम्मा आप मुझे गोद में ज्यादा नहीं लेते हो। यार ये हो जाता है, ये ना इग्नोर हम ना चाहते हुए बड़े वाले इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। ये मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे बच्चों में तो बहुत कम एज डिफरेंस है, बट फिर भी ये मैं फील करती हूँ कि ऐसा होता ही है। और फिर एक टाइम बाद हमें लगता है ना हमारा बड़ा वाला अचानक से बड़ा हो गया है। हाँ, और उसको हम फिर ना जैसे जैसे छोटा घर में आता है ना, तो हम उसको ऑटोमेटिक एक बड़े जैसे ट्रीट करने लगते हैं कि तुम बड़े, उस हर बात में तुम पहले तो तुम बड़े हो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बट वो ऑटोमेटिक निकल ही जाता है, आप बड़े हो ना तो आप ऐसे करो। तो जैसे ये तो होगी बच्चों की बातें। अब जरा तुम मुझे ये बताओगे कि जैसे इस पूरी जर्नी में, जैसे ये मॉम्स बनने की पूरी जर्नी में तुमने क्या छूट गया, क्या ऐसी चीजें छूट गई जो तुम्हें लगेगा कि जब कुकी बड़ी हो जाएगी, आर्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं फिर से उसे स्टार्ट करूंगी और फिर तुम उसे करना चाहोगे, कुछ ऐसा लगता है? मतलब कुछ है ऐसी चीजें तुम्हारे माइंड में जो तुम करना चाहोगे? मालती, छूट तो बहुत चीजें गई, बहुत चेंज आ गई जिंदगी। अभी तो अब तूने अब जब हम मिले ही हैं, जो हम ग्रेजुएशन में थे अब वो हम नहीं रहे, अब लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। क्या लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 बच्चों को होने के बाद कुछ ज्यादा ही लगता है। सच बात है। छूटने का सच, जैसा तुझे बताया मैंने 3-4 करियर ब्रेक हो गए मेरे, बार-बार स्टार्ट किया,
तो है, अब जबकि एक दिमाग में है कि कुछ तो जैसे थोड़ी सी कुकी और बड़ी हो जाए, समझ जाए, तो करियर को स्टार्ट करना। अब करियर को कैसे कॉर्पोरेट में स्टार्ट करना है या अपना कुछ करना है, इसकी अभी थोड़ी तुम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अभी चल रहा है कुछ, दिमाग में बहुत चीजें हैं। अभी आप देख ही रहे हो कि हम इस टाइम जोड़ने हैं कि हम अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी पैशन है, थोड़ी भी मेहनत कर दे, तो हम अपने एम्बिशन को, अपने ड्रीम्स को आज की डेट में भी पूरा कर सकते हैं। राइट। ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही कि मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि छूट गया। बट हाँ, ये लगता है कि अगर नहीं भी छोड़ती तो साथ साथ चला सकती थी। बट लगा कि अच्छा नहीं, चलो पूरा टाइम बच्चों को दे देते हैं। तो कभी अफसोस नहीं रहा, बट खुद पे लगा कि थोड़ा ट्राई और कर लेना चाहिए था ज्यादा। बट नहीं, इट्स नेवर लेट, आई कैन से कि आप 2-3 साल की बात नहीं होता। और देखो मतलब सबके अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे तुम्हारे साथ की जो नहीं थे, इस वजह से तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो वो एक अलग ही कंडीशन है उसमें तुम। और फिर सबसे बड़ी बात की, जैसा मैं देखती हूँ कि आजकल मतलब वो गलत बात नहीं है कि हम करियर के प्रति इतने उत्साहित हैं या अपने करियर को लेके इतने प्रोग्रेसिव हैं कि नहीं हमें करना है, और फिर हम अपने बच्चों को नैनी पे छोड़ देते हैं, तो वो भी ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। बट जैसे तुमने नहीं किया ये काम, तुमने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया, तुमने अपने करियर में ब्रेक लिया और बच्चों को पूरा टाइम दिया, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस कि पूरा टाइम तुमने एज ए मॉम अपने बच्चों के लिए दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि मतलब इस बात पे मुझे कभी अफसोस नहीं लगा, छूट नहीं रहा। बट लगा कि ठीक है, ये भी टाइम है, एंजॉय कर लेते हैं, एंजॉय कर लेना चाहिए। सही बात है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, आप जब से शुरू कर दो फिर कुछ ना कुछ कर सकते हो। और वैसे भी यार हम तो बागी बलिया से बिलोंग करते हैं, तो हम तो किसी दिन भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी दिन हम शुरुआत कर दें। हमारी तो बात ही अलग है बागी बलिया वालों की। अब जैसे देखो, तुमने स्टार्ट कर दिया, हाँ, तुम वर्किंग हो, कॉर्पोरेट में हो, वेल सेटल्ड करियर है, बट स्टिल तुम्हारा पैशन तुम्हें यहाँ तक आया। या सुप्रिया, एक्चुअली मतलब मैं जो बताऊं कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, वैसे तो मेरे दर्शकों को मैंने बताया है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा कि एज ए मॉम, क्योंकि अब मेरे को भी 9 इयर्स हो गए मॉम बने हुए, तो मैंने ये जो जर्नी है मैंने देखा कि इसमें सबकी एक अलग ही जर्नी है और सबका एक अलग लेवल पे सैक्रिफाइस, उनके एम्बिशंस, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे तो हम सुनते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें वुमेन्स के लिए चल रही हैं, तो वो हम सुनते हैं, देखते हैं, जहाँ पे हम लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल वुमेन्स की बातें करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बातें करते हैं जो कि ऑलरेडी अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो मेरा मोटो ये था इस चैनल को चलाने के पीछे कि मैं हर उस आम महिला की, हर उस आम मॉम की स्टोरी को सबके सामने लाऊं, जो कि डे टू डे लाइफ में एक अलग लेवल की कहानी को लिख रही है। तो मेरा मेन यही था कि मैं सक्सेसफुल जो है वो तो उनको तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे मॉम्स की भी लोग की स्टोरी को लोग सुने और उसको खुद से रिलेट कर सके कि अरे इसने ऐसे किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल, या इसने इस मुकाम पे, इसने इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया तो मैं भी तो वैसे रिएक्ट करके बाहर निकल सकती हूँ। तो वो इजिली रिलेट कर सकती हैं। तो मेरा यही मकसद था इस चैनल को शुरू करने का, सुप्रिया। तो लाइक जैसे फ्रेंड की बहुत सारी टू बी मॉम्स भी होंगी जिनको एक अलग सा फियर होगा, एंजाइटी होगी कि आफ्टर मॉम्स या मॉम बनने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो उनके लिए एक ये रियलिटी चेक जैसा होगा, वो इन स्टोरी को सुन के रिलेट कर पाएंगी कि सबकी जर्नी अलग होती है, तो जरूरी नहीं कि हमारी भी जर्नी ऐसी ही होगी। तो यही मेरा मेन मोटो था इस चैनल को करने का। और सुप्रिया, बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मेरे पॉडकास्ट में आई और तुमने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो रियली आई एम सो थैंकफुल टू यू और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मालती इनवाइट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सो मच।